हेलो गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो। और आज हमारा टॉपिक है छत्रपति संभाजी महाराज के बाद दक्कन में क्या हुआ। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद दक्कन में जैसी आंधी सी आ गई। इस दर्दनाक घटना के बाद भी अगले दिन राजाराम महाराज को स्वराज्य का तीसरा छत्रपति बनाया गया और ये फैसला खुद महारानी येसुबाई का था। मुगल सेना स्वराज्य पे चारों ओर से हमला कर रही थी। स्वराज्य का एक एक किला मुगलों के हाथ लग रहा था। सिर्फ 12 दिनों में जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को पूरी तरह से घेर लिया। मराठों के सभी राज सदस्य और मराठों की राजधानी रायगढ़ को हथियाने का जुनून औरंगजेब के दिलो दिमाग पे छाया हुआ था। आदिलशाही और कुतुबशाही के साथ साथ मराठों को भी जड़ से खत्म करने का फैसला औरंगजेब का था। इतने कठिन हालातों में सभी राज सदस्य एक ही जगह पर रहेंगे तो सभी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए छत्रपति राजाराम महाराज अलग अलग किलों पे जाके मुगलों से संघर्ष करेंगे, यह तय हुआ। छत्रपति राजाराम महाराज रायगढ़ से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से सज्जनगढ़, सतारा, वसंतगढ़ और पन्हाला पे पहुंचे। वो जहां जहां जा रहे थे वहां मुगल उनके पीछे आ रहे थे। जल्दी मुगलों ने उन्हें पन्हाला में घेर लिया। छत्रपति राजाराम महाराज ने अपने कुछ मौजूदा साथियों के साथ जिंजी जाने का फैसला कर लिया। 26 सितंबर 1689 को छत्रपति राजाराम महाराज भेष बदलकर अपने कुछ साथियों के साथ मुगलों के घेरे से बाहर निकल गए। उनके साथी मानसिंह मोरे, प्रहलाद निराजी, कृष्णाजी आनंद, नीलो मोरेश्वर, खंडो बल्लाड़, बाजी कदम उनका जैसे एक सुरक्षा कवच बन के चल रहे थे। छत्रपति राजाराम महाराज जिंजी जाने वाले हैं ये औरंगजेब को मालूम पड़ा, इसलिए उसने रास्ते के सभी किलेदारों को पहले से ही सावधान करके रखा था। राजा समंदर से जा सकता है, इसलिए औरंगजेब ने उस वक्त गोवा के पोर्तुगीज वॉइसरॉय को सतर्क रहने का इशारा दिया था। पर छत्रपति राजाराम महाराज ने अपने महान पिता का गनीमी कावा अपनाया। उन्होंने पन्हाला से दक्षिण की ओर न जाते हुए पूर्व दिशा में जाना शुरू किया और इस प्रकार उन्होंने 2 बार कृष्णा नदी को पार करके अपनी दिशा फिर से बदली और गोकाक, सौंदत्ती, नवलगुंज, अग्नरी, लक्ष्मीश्वर, हावेरी, हिरकेकुर, शिमगा इस रास्ते पे जाके जंजी पहुंचे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरे से भागने के बाद दक्षिण की ओर न जाते हुए पहले पश्चिम, फिर पूर्व, फिर दक्षिण की ओर गए, वैसे ही छत्रपति राजाराम महाराज ने औरंगजेब को चकमा दे दिया। रास्ते में छत्रपति राजाराम महाराज ने बहिरजी घोरपड़े, मालोजी घोरपड़े, संताजी जगताप और रूपाजी भोसले जैसे बहादुर मावलों को पहले से ही तैनात करके रखा था। वो रास्ते में छत्रपति राजाराम महाराज से मिलते गए और धीरे धीरे उनकी सेना बढ़ती गई। पर अचानक वर्धा नदी के किनारे उनका सामना मुगलों से हुआ। फिर भी छत्रपति राजाराम महाराज को छू पाना मुगल सेना के लिए मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उनके आगे संताजी और पीछे रूपाजी जैसे शूर योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि संताजी और रूपाजी घोरपड़े इतने माहिर योद्धा थे कि उनके 10 मीटर करीब कोई भी शत्रु जिंदा रह नहीं पाता था। छत्रपति राजाराम महाराज ने ऐसे ही लड़ते लड़ते वर्धा नदी पार कर ली और तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे। रास्ते में बिदनूर की रानी चन्नम्मा ने छत्रपति राजाराम महाराज की मदद की, क्योंकि कुछ सालों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके राज्य को मुगलों से बचाया था। पर इस बात से औरंगजेब को गुस्सा आया और उसने बिदनूर पर हमला बोल दिया। अब फिर से संताजी ने मुगलों पर आक्रमण करके मुगल सेना को कड़ा जवाब दिया। छत्रपति राजाराम महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे रुके। उस वक्त उन पे विजापुर के सूबेदार सैयद अब्दुल्ला खान ने रात में ही हमला बोल दिया। औरंगजेब ने उसे 3 दिन 3 रात बिना रुके राजा को पकड़ने भेजा था। अपने राजा को बचाने के लिए मराठा खूब लड़े और बहुत से मारे गए। आखिरकार राजाराम महाराज को पकड़ा गया। ये बात समझते ही सैयद अब्दुल्ला खान खुश हुआ और उसने औरंगजेब को खबर भेज दी। कुछ वक्त बाद समझा कि वो छत्रपति राजाराम महाराज नहीं है, बल्कि उनके भेष में कोई और मराठा है। सिद्दी जौहर के घेरे में जब शिवा काशिद ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भेष लिया था, वैसे ही आज इस अनामिक मराठी ने छत्रपति राजाराम का भेष लिया और राजा के लिए अपनी जान गंवा दी। शिमोगा से आगे छत्रपति राजाराम महाराज बहुत से भेष बदलकर आखिरकार उधर से 170 मील दूर बंगलुरु पहुंचे। बंगलुरु में छत्रपति राजाराम महाराज पे और एक हमला हुआ। दरअसल छत्रपति राजाराम महाराज के पैर कोई सेवक धो रहा है, ये कुछ लोगों ने देखा और ये कोई बड़ी शख्सियत हो सकती है, इसलिए मुगल सेना को इस बात के बारे में बताया। पर सही वक्त पे खंडो बल्लाळ ने मुगल सैनिकों को मार गिराया। बंगलुरु से 65 मील दूर अंबुर में मराठों की छावनी थी। वहां पे बाजी काकड़े नामक एक मराठा सरदार था। महाराज के आने की खबर मिलते ही उसने तुरंत छत्रपति राजाराम महाराज को सुरक्षा दे दी। अब महाराज अंबुर से सेना लेके वेल्लूर की ओर चल पड़े थे। 28 अक्टूबर 1689 को महाराज वेल्लूर पहुंचे। जिंजी का किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले से ही मराठों के लिए ऐसी परिस्थितियों में राजा को आश्रय देने हेतु बनाया था।
उस वक्त हर्जीराजे महाडिक के पास वह किला था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के मन में कूटनीतियां शुरू हुई। दरअसल हर्जीराजे की पत्नी अंबिकाबाई छत्रपति राजाराम महाराज की सौतेली बहन थी। जैसे ही छत्रपति ने अंबिकाबाई से जिंजी का किला मांगा, वैसे ही अंबिकाबाई ने छत्रपति राजाराम पे आक्रमण करने की ठान ली। पर इससे पहले उनके ही सिपाहियों ने छत्रपति राजाराम महाराज को जा मिलने की धमकी दे दी और ना चाहते हुए भी अंबिकाबाई को छत्रपति राजाराम महाराज को जिंजी का किला देना पड़ा। अब जैसे जिंजी का कुछ ही सालों में तख्ता पलट हुआ, जिंजी स्वराज्य की राजधानी बन गई। औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को जिंजी किला हासिल करने के लिए भेजा। 8 साल की लड़ाई के बाद जुल्फिकार खान ने जिंजी का किला हासिल कर लिया, पर उससे पहले छत्रपति राजाराम महाराज ने महाराष्ट्र में फिर से एक बार कदम रखा और मुगलों को रामचंद्र पंडित, शंकरजी नारायण, संताजी और धनाजी की मदद से मार गिराया। आखिर 1700 में पुणे के सिंहगढ़ में छत्रपति राजाराम महाराज चल बसे। उनके बाद उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने स्वराज्य को संभाला। औरंगजेब को पूरी जिंदगी लगी मराठा को तबाह करने में, फिर भी मराठा लड़ते रहे और आगे के वक्त में मराठों ने अटक तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।